बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मौतली की दरखास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहे हैं। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप नवाज शरीफ के तिब्बी माहिर डॉक्टर लॉरेंस के खत का हवाला दे रहे हैं। हमें ये भी इल्म नहीं कि डॉक्टर लॉरेंस वजूद रखते हैं या नहीं। क्या फौजदारी मुकदमे का फैसला एक खत की बुनियाद पर किया जा सकता है? क्या हम रिकॉर्ड का जायजा लिए बगैर डॉक्टर लॉरेंस के खत पर यकीन कर लें? हमें वो सबूत दिखाएं जिससे नवाज शरीफ की सेहत बतदरीज खराब हो रही है। मजीद भी आपको इस सवाल से तफसीलात देंगे नुमाइंदा न्यूज़ हनीफ खान जी। आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा, अभी तक की समाअत की डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ का तिब्बी बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा है कि 5 मेडिकल बोर्ड ने कहा कि नवाज शरीफ को इलाज की जरूरत है, अस्पताल दाखिल कराया जाए। मेरे मुवक्किल की सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। नवाज शरीफ का शुगर लेवल और हाइपरटेंशन के मरज में अद्वियात लेने के बावजूद इजाफा हो रहा है। नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। नवाज शरीफ का शुगर लेवल 7.9 तक जा चुका है। तभी माहिरीन कहते हैं कि शुगर लेवल 7 से नीचे रहना चाहिए। ख्वाजा हारिस ने खत का हवाला दिया जो तिब्बी मुआलिज है नवाज शरीफ के, डॉक्टर लॉरेंस का, तो जिस पर चीफ जस्टिस ने मार्क्स देते हुए कहा कि हमें कैसे इस खत पर यकीन करें और खत पर हम फैसले नहीं दे सकते। और चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क देते हुए कहा कि हमें पता नहीं कि डॉक्टर लॉरेंस का वजूद है या नहीं। समाअत में वक्फा हुआ के बाद अभी भी समाअत जारी है। नवाज शरीफ की हालिया मेडिकल रिपोर्ट में ये कहा है, ये ख्वाजा हारिस का कहना था कि आपके मुवक्किल को 2003 में जेल का मरज लाहक था। ये चीफ जस्टिस ने मार्क किए। अभी भी समाअत जारी है। ख्वाजा हारिस दलाइल दे रहे हैं नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब बात करेंगे कारवाने भुट्टो की। पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ ट्रेन मार्च बिलावल भुट्टो की क़यादत में लाड़काना के लिए रवाना हो गया है। अवाम का सैलाब हमारे साथ है। भुट्टो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा। कराची कैंट स्टेशन पर बिलावल भुट्टो का जियालों से खिताब, कहते हैं कारवाने भुट्टो कराची से लाड़काना तक होगा। गड़ी खुदा बख्श में हम भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करेंगे। आपको आगाह करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारवां उसका आगाज हो गया है। कराची रेलवे स्टेशन से हुआ है। कैंट स्टेशन से बिलावल भुट्टो ने कारकुनान से खिताब किया, कहा भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है, भुट्टो कल भी जिंदा रहेगा। इस स्लोगन के साथ इस कारवां का आगाज किया गया है। पीपल्स पार्टी हुकूमत मुखालिफ ट्रेन मार्च बिलावल भुट्टो की क़यादत में लाड़काना के लिए रवाना हो गया। रवानगी से पहले बकरों का सदका भी दिया गया। सूबाई वजीर सईद गनी ने मशवरा दिया, इमरान खान डॉक्टर अपने पास रखें। बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल देकर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। शहला रजा बोली, सब देख लें। कैंट स्टेशन पर जियालों का ठाठे मारता समंदर बिलावल की पुकार पर आया है। ट्रेन मार्च के दौरान बिलावल भुट्टो रास्ते में 25 मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करेंगे और जियालों का लहू भी गरमाएंगे। पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ ट्रेन मार्च बिलावल भुट्टो की क़यादत में रवाना हो गया। सिंध के तमाम बड़े स्टेशन पर दमादम मस्त कलंदर होगा। रवानगी से पहले बकरों का सदका दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर सईद गनी, नासिर शाह और शैला रजा पुरजोश नजर आए। हुकूमत पर तंज के तीर बरसाए। जितनी महंगाई इस कलील अरसे में, थोड़े अरसे में इस नाअहल वफाकी हुकूमत ने की है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। खाना नहीं है घर में लाइट नहीं है, गैस नहीं है, बिजली के बिल इंतहा पर हैं, तो फिर आपको ये कारकुन बताएंगे कि कैसा सिस्टम होना चाहिए। कारवाने भुट्टो ट्रेन खुसूसी सैलून समेत 14 डब्बों पर मुश्तमिल है। बिलावल भुट्टो लाडी, ठट्टा, जामचोरो, झंपर, झंगशाही, कोटरी, हैदराबाद, टंडो आदम और शहीद बेनजीराबाद समेत 25 रेलवे स्टेशन पर धुआंधार खिताब करेंगे और जियालों का लहू गरमाएंगे। रात 8 बजे काफिला नवाब शाह पहुंचेगा, जहां चेयरमैन पीपल्स पार्टी खिताब के बाद सरदारी हाउस में क़याम करेंगे।
बुध की सुबह 10 बजे ट्रेन मार्च सक्कर स्टेशन लाड़काना के लिए रवाना होगा और रात 8 बजे सर शाहनवाज भुट्टो रेलवे स्टेशन लाड़काना में बिलावल भुट्टो इख्तितामी तकरीर करेंगे। वज़ीर इत्तलात फव्वाद चौधरी की बिलावल भुट्टो की ट्रेन मार्च पर तनकीद करते हुए कहा कि आज कराची से दुनिया के पहले अब्बू बचाओ ट्रेन मार्च का आगाज हुआ है। पहली तहरीक जो करप्शन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू की जा रही है। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि वज़ीर इत्तलात चौधरी फव्वाद हुसैन ने बिलावल भुट्टो की ट्रेन मार्च पर तनकीद करते हुए कहा कि आज कराची से दुनिया के पहले अब्बू बचाओ ट्रेन मार्च का आगाज हुआ है। और अब बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बड़े केस की। LNG स्कैंडल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नैब इस्लामाबाद में पेश हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से 1 घंटा तक पूछताछ का सिलसिला चलता रहा। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है नैब ने जो मांगा दे दिया, नैब जब बुलाएगा हाजिर हो जाऊंगा। LNG स्कैंडल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नैब इस्लामाबाद में पेशी। शाहिद खाकान अब्बासी से 1 घंटे से ज़ायद पूछताछ की गई। वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नैब रोज बुलाए रोज आने को तैयार हूँ। जब बुलाएंगे आ जाएगी, रोज बुलाएंगे रोज आ जाएगी। ठीक हो गया। पीपल्स पार्टी के लोग जमानत करवा रहे, आपने क्यों नहीं करवाई? सहाफ़ी के सवाल पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वो जमानत के कायल नहीं। जमानत सर नहीं कराई, लोग जिस तरह पीपल्स पार्टी जमानत करा रही है, कायम अली शाह साहब जमानत का कायल नहीं है। तो अगर बैठा दिया तो बैठ जाएंगे, और क्या कर सकते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद बताया कि मतलूबा रिकॉर्ड के लिए सेक्रेटरी पेट्रोलियम को लिखा है। और लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत दे दी। केस की मजीद समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी। अदालत ने करार दिया कि सियासत भी करें लेकिन इंसानी हकूक का ख्याल रखें। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल अटॉर्नी जनरल में जिनका ये कहना था कि सियासत तो करें लेकिन इंसानी हकूक का भी ख्याल रखें। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का जवाब। कहते शाहिद खाकान अब्बासी मुल्क की खजाने को लूटने और अपने करतूतों के बायस नैब जा रहा है। बतौर वफाकी वज़ीर जो भी दस्तावेजात मेरे पास मौजूद थी नैब के हवाले कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू में करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि ट्रेन पर चंद सौ लोगों को बुलवा कर बिलावल समझते हैं कि कौमी हीरो हूँ। मैंने बिलावल को ट्रेन पर लाना था, ले आया हूँ। बिलावल करप्शन के हक में निकल रहे हैं, ये उनकी सियासी जनाजा जला देगा। नवाज शरीफ की जमानत पर जो अदालत फैसला देगी वो कबूल होगा। इमरान खान के साथ मेरे भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने जवाब देते हुए कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी मुल्की खजाने को लूटने और अपने करतूत के बायस नैब जा रहे हैं। बतौर वफाकी वज़ीर जो भी दस्तावेजात मेरे पास मौजूद है नैब के हवाले कर दी हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर को शादी हॉल्स रात को 11 बजे बंद करने के फैसले पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची रात को जागता है, इस पर अमल दरामद कैसे हो सकता है। शादी हॉल्स रात 11 बजे बंद करने के फैसले से तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हिल पार्क में गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए हैं, कुछ मुतासरीन को दुकानें दी गई हैं और बाकियों को भी देंगे। उन्होंने कहा कि अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स की तनख्वाहें शुरू हो चुकी हैं। महकमे की नाअहली के बायस चेक्स देर से जमा करवाए जाते थे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त की समाअत कुछ देर में होगी। मसीह जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान सैयद से। ज़ीशान बताइएगा इस वक्त वहां पर क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने मनी बैंक अकाउंट्स और जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से कबल एज गिरफ्तारी जो है उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब से कुछ ही देर बाद जो है हाई कोर्ट में केस की समाअत होगी। केस की समाअत जो है डिवीजन बेंच इस्लामाबाद की चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मोहसिन अख्तर कियानी जो है केस की समाअत करेंगे। साबिक वज़ीर आला जो है कायम अली शाह इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और इसने दरख्वास्त में इस्तदा की कि मैं नैब के पेशी जो है उसमें पेशी होना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ और जो भी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेरे खिलाफ जो मसाइल पैदा की ये सारी सियासी इंतकाम है और मुझे जमानत से रोका जाए क्योंकि नैब ने कायम अली शाह को 27 मार्च को जो है तलब कर रखा है 3 बजे कल, यानी नैब ऑफिस में।
तो उससे पहले जो है वो उसने दरख्वास्त दी कि मुझे कबल ज़मान गिरफ्तारी जो है वो उससे दरख्वास्त दायर की थी और उस पर ही कुछ देर में समाअत होगी। जी अच्छा जीशान, ये भी बताइएगा कि कायम अली शाह अपने किसी वकील के थ्रू अदालत में पेश हो रहे हैं या वो खुद प्लीग ले रहे हैं? देखिए, कायम अली शाह बजाते खुद इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और इसके वकील उसके साथ जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा नियर हुसैन बुखारी जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है और उनकी वकला की जो बाकी टीम है वो भी हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और कायम अली शाह एक दरख्वास्त गुजार की हैसियत से भी अपने वकला की टीम के साथ जो है हाई कोर्ट में बहुत बहुत शुक्रिया जीशान सैयद आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और अहम खबर आपको दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंध की 2 नौ मुस्लिम बहनों को 2 अप्रैल तक सरकारी तहवील में दे दिया है। विफाकी हुकूमत से जवाब भी तलब किया गया है। अदालत ने हुक्म दिया SP लेवल की खातून अफसर लड़कियों के साथ रखी जाए। डिप्टी कमिश्नर की इजाजत के बगैर लड़कियां इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा सकती। मीडिया से गुफ्तगू में आसिया और नादिया ने बताया उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। दोनों नौ मुस्लिम लड़कियों को तहकीकात तक सरकारी तहवील में रखा जाए। जो रिपोर्ट वजीर आजम ने मांगी वही रिपोर्ट अदालत को जमा कराई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। 9 मुस्लिम बहनें डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के हवाले। वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। 9 मुस्लिम बहनों के तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। आसिया और नादिया शौहर बरकत अली और सफदर अली के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये बहुत अहम मसला है। वफाकी हुकूमत बच्चियों को सिक्योरिटी फराहम करे। पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क है। लड़कियों के साथ उनके शौहर भी सरकारी मेहमान होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में आसिया और नादिया ने बताया दोनों ने मर्जी से इस्लाम कबूल किया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। किसी की जोर जबरदस्ती नहीं, हम खुद मुसलमान हैं। अपनी मर्जी से मुसलमान हुई। ऊंची आवाज में थोड़ा सा। किसी ने कोई वर्गलाया तो नहीं है, कोई धमकाया तो नहीं है? आपके वालिद का मौक़िफ़ तो कुछ और आ रहा है। आपके वालिद को नहीं, किसी ने किसी भी नहीं किया। केस की समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। दोनों लड़कियों के शौहरों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट हिफाजती जमानत की दरख्वास्त भी दायर कर दी। और इसी वाक़े से जुड़ा इसका दूसरा रुख। गुटकी में 9 मुस्लिम लड़कियों से शादी करने वाले लड़कों के अहले खाना नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो गए। बरकत अली के मोहल्लेदार गुलाम रसूल का कहना है मामले पर पुलिस ने जीना हराम कर डाला है। बेटे समेत 6 बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करके गायब करा दिया। पुलिस रिहाई के लिए रिश्वत मांग रही है, हमें इंसाफ दिया जाए। घोटकी में 9 मुस्लिम लड़कियों से शादी करने वाले लड़कों के घरों को ताले। अहले खाना नामालूम मकाम पर मुंतकिल। बरकत अली के मोहल्ले के ज़ैफुल उम्र शख्स गुलाम रसूल ने बताया पुलिस ने बेटे समेत 6 बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करके गायब करा दिया। रिहाई के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। SHO डेहरकी का कहना था मामले पर पुलिस ने किसी से ज्यादती नहीं की। दूसरी जानिब लड़कियों के अहले खाना ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। 9 मुस्लिम लड़की नादिया के शोहर बरकत अली का कहना है कि नादिया ने कॉल करके मदद करने और शादी का कहा था। नादिया ने मुझे कहा कि मैं खानपुर में हूं, मेरी जान बचाओ। हमें नहीं पता कि वो किसके साथ खानपुर आई थी। लड़कियां हमारी पड़ोसी हैं, पहले से जानता हूं। पहले उसका नाम रीना था, अब नादिया है। खानपुर में मेरा नादिया के साथ निकाह हुआ, यह भी कहा गया। कैसे हुआ? मेरा रब्ता उसके साथ पहले पड़ोसी में, मेरे पड़ोसी है, मैं उधर ही रहने वाला हूँ। फोन पे रब्ता होता था? फोन पे रब्ता पड़ोसी थे ना भाई? पड़ोसी थे। फिर वो जो आई हमारे को खानपुर में बुलाया, फिर उसने बोला मुझसे शादी करो। मैंने बोला ठीक। यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। और इस्लामाबाद से एक अहम खबर आपको दें। सेक्टर G8 में सरकारी मॉडल स्कूल के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि गाड़ी में सवार नामालूम अफराद ने स्कूल के 2 गेट्स पर हवाई फायरिंग की। 30 के करीब गोलियां चलाई गई हैं। फायरिंग के वक्त स्कूल में मैट्रिक के इम्तिहानात हो रहे थे। इतला मिलने पर SP सदर नईम इकबाल पुलिस की नफरी के हमरा स्कूल पहुंच गए। आपको आगाह करें इस अहम खबर से मुतालिक। इस्लामाबाद सेक्टर G8 में सरकारी मॉडल स्कूल के बाहर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है और इसके बाद पुलिस की नफरी भी पहुंच गई है।
मर्दान का इलाका मियार गरीबाबाद में रिश्तेदारों के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। मकतूलैन में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुतादिद अफराद को असलहा समेत गिरफ्तार किया है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ बख्त मोहम्मद से। जी बख्त, क्या वाक़या है ये? बख्त मोहम्मद से तफसीलात जानेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि मर्दान का इलाका मियार गरीबाबाद रिश्तेदारों के माबैन फायरिंग का वाक़या पेश आया है। फायरिंग से 3 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं जबकि 3 जख्मी हुए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ बख्त मोहम्मद से। बख्त, क्या वाक़या है ये? वक्त मोहम्मद से रब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन यहाँ पर आपको बताएं कि मर्दान का इलाका मियार गरीबाबाद रिश्तेदारों के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग से 3 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं। अब एक नजर सोशल राउंड अप पर। कोयटा में सरियाब पुल के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। सुपरिटेंडेंट बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी हुसैन शाह जाँ बहक हो गए। मर्दान के इलाके मियार गरीबाबाद में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 2 सगे भाई भी शामिल। लोधरा में निजी कॉलेज के करीब तेज रफ्तार कार टायर ब्रस्ट होने की वजह से उलट गई। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। जलालपुर बटिया के इलाके इस्लामपुरा में डकैती की वारदात। 6 डाकू घर की दीवारें फैलाकर दाखिल। घर के मालिक पर तशद्दुद। डाकू गन पॉइंट पर नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार। मुजफ्फरगढ़ के इलाके पुरानी घास मंडी के करीब शहरियों ने 7 साला बच्चे फहाद के मुबैना अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। अगवाकार की दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। ट्रेन मार्च की शुरुआत से